तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पर ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हमारा पूछा जाता है। तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 होने जा रहा है। मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया और ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 3 है। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा दीजिए और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, क्या मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये आपके नॉर्मल बुक में नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप एनसीईआरटी का 8th स्टैंडर्ड का बुक बना रहे हो, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का 8th स्टैंडर्ड का बुक बना रहे हो, आपको जो है वो इस टाइप के एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं जो हूँ आप लोगों को एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे अगर अभी देखेंगे तो लगेगा अरे ये क्या है, ये इतना भारी क्वेश्चन हमसे कैसे बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारे क्वेश्चन को ना आप क्या कर सकते हैं चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो हम क्या करते हैं चलिए ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके हम कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं और उसी फॉर्मेट टाइप के जो है क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब यहाँ पे है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस √x प्लस √x। अगर आप किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ पीला कलर से। √x उसके अंदर जो है प्लस फिर √x प्लस √x। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप क्या कीजिए इस x को ना आप दो फैक्टर के फॉर्म में आप इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए एक m और m+1 के फॉर्म में। अब ये सारा चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो आपको समझना चाहिए। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है अगर हमारे पास एक है यहाँ पे देखिए √x फिर उसके अंदर क्या है √x फिर उसके अंदर √x है हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ये जो x है वो हमारा कोई नंबर हो जाएगा। तो इस x को हम क्या करेंगे इस x को ना हम दो दो फैक्टर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, एक m और दूसरा जो है हमारा वो m+1 फैक्टर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो m+1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे बोल लेंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो सारा क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। हमें क्या करेंगे जो भी हमारे नंबर है x की जगह जो भी नंबर होगा उसके उसके क्या करेंगे उसके उसको ना हम दो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। एक हमारा m होना चाहिए और दूसरा जो हमारा वो m+1 होना चाहिए। तो ये जो m+1 है बड़ा वाला वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे सबसे पहले 6 के फैक्टर लिखेंगे। तो 6 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 का फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, फिर 6 का फैक्टर 2 हो जाएगा, फिर 6 का फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा और फिर जो है वो 6 का फैक्टर जो है हमारा वो 6 हो जाएगा। 6 खुद का फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है दो कंजिक्यूटिव फैक्टर ढूंढना है। तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे में आपको मालूम होना चाहिए कि 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 79 के बाद हमारा 80 आता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव। तो यहाँ पे देखिए दो कंजिक्यूटिव फैक्टर है आपका मिल रहा है, 2 और 3 जो है वो हमारा क्या है एक कंजिक्यूटिव फैक्टर है। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर हम देखेंगे। तो ये जो 6 है इस 6 को हम क्या कर सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं ना, सिंपल सा। देखिए इस 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए था, हमें इस 6 को दो फैक्टर के फॉर्म में
लिखना था, एक m और m+1। तो ये जो 2 है वो हमारा m हो गया और ये जो 3 है वो हमारा m+1 हो जाएगा। देखिए सिंपल सा, 2 जो है हमारा वो m हो गया और 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो m+1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो बड़ा वाला फैक्टर है हमारा, ये जो फैक्टर देख रहे हैं ये जो है हमारा, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं फिर से बताता हूँ, हमें क्या करना है, दो कंजिक्यूटिव फैक्टर ढूंढना है। तो दो हमारा कंजिक्यूटिव फैक्टर मिल गया, जैसे मैं 2 के बाद 3 आ रहा है तो ये हमारा कंजिक्यूटिव हो गया। तो इसको हम 6 को लिख सकते हैं ना, 2 × 3। और हम क्या करते थे, इसको दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करते थे, एक m और दूसरा जो है हमारा वो m+1 होता था। तो 2 जो है हमारा वो छोटा वाला फैक्टर हो गया और 2 को हम m मान लिए और m+1 यानी कि 3 वाला फैक्टर जो है वो हमारा आंसर हो गया। मुझे मालूम है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे वाला भी क्वेश्चन जो है हमारा वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर हमारा क्या होगा, तो देखिए 12 का फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि 12 को कौन कौन सा नंबर भाग दे सकता है, तो 12 को 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, साथ ही साथ 6 भी दे सकता है और 12 दे सकता है। अब हम क्या करेंगे, कंजिक्यूटिव फैक्टर देखेंगे, मतलब कि एक के बाद, देखिए तो 1 के बाद 2 ये हमारा हो गया, फिर 3 के बाद 4, तो ये तो देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, दो कंजिक्यूटिव फैक्टर है। अब ये जो दो कंजिक्यूटिव फैक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है वो 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 4 आप इसको लिख सकते हैं ना, 3 × 4 लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारा वो क्या होगा, ये हमारा m हो गया और ये जो हमारा वो m+1 जो है ये हमारा हो चुका है। और जो m+1 वाला जो हमारा बड़े वाला फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या होता है, आंसर हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे भी हम क्या किए, हम दो फैक्टर ढूंढे, जिसमें से एक हमारा m होना चाहिए था और दूसरा जो हमारा वो m+1 होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 हमारा आना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए 12, पहला हमारा हो गया 3 जो हमारा m हो गया, और 3+1 यानी कि m+1 जो है वो अब ये वाला हो गया। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये 1 और 2 भी तो हमारा कंजिक्यूटिव है, आप इसको 1 और 2 को आपने क्यों नहीं लिया, आपने इसको m क्यों नहीं लिया और आपने इसको m+1 क्यों नहीं लिया, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन क्या ये जो 12 जो है हमारा वो 1 × 2 होगा, नहीं होगा। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट, पहला जो हमारा फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, m होना चाहिए, दूसरा जो है हमारा वो m+1 होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, √72 + √72 + √72 इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो 72 का फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा फैक्टर होंगे, इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6, 8, 9, 12, 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 72। हाँ, मुझे मालूम है कि थोड़ा-सा जो है ना ये तो आपको लंबा दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, दो कंजिक्यूटिव फैक्टर ढूँढेंगे, दो कंजिक्यूटिव फैक्टर। तो 8 और 9 जो है वो इसमें दो कंजिक्यूटिव फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 भी हमारा है, 2 सेकंड, 3 और 4, लेकिन 3 और 4 को आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे 8 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो है हमारा वो 72 आएगा। तो 72 हम क्या करते हैं, इस 72 को 8 × 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 8 है वो हमारा m हो गया, ये जो हमारा वो m+1 हो गया, और ये जो m+1 है वो हमारा क्या क्या होगा, 9 जो है, जो बड़े वाला फैक्टर होंगे यानी कि m+1 वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 जो है वो आंसर हो जाएगा, तो हम 9 में टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारा आना चाहिए, फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो सारा चीज़ है वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट का जस्ट उल्टा जो है हमारा वो आगे का फॉर्मेट है। आगे का क्या है हमारा, यहाँ पे जो है वो x माइनस √x माइनस √x माइनस √x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन पहला वाला में हमारा क्या होता था, यहाँ पे आप देखिए पहला वाला में प्लस होता था, और ये जो दूसरा वाला फॉर्मेट है इसमें हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बहुत ही अच्छा तरीका से देख सकते हैं आप इसको, क्या है, ये फॉर्मेट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
फॉर्मेट जो है हमारा वो हाईलाइट हो चुका है। अब ये फॉर्मेट को मैं क्या करता हूँ आप लोगों को लिख के भी बता देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आएगा। क्या है हमारा जो फॉर्मेट है वहाँ यहाँ पे देखिए रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा चीज़ है। इस x को भी हम क्या करेंगे, दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये एक m हो जाएगा और दूसरा फैक्टर जो है वो m प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर है हमारा जो छोटा वाला फैक्टर होगा m जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो m देख रहे हैं ये जो है वो हमारा आंसर हो जाता था। और आगे वाला में क्या होता था, इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो है हमारा क्या क्या होता था m प्लस 1, तो प्लस वाला में हमारा प्लस वाला हो जाएगा यानी कि बड़ा वाला नंबर, और माइनस वाला में क्या होगा, माइनस वाला में जो है वो छोटा वाला जो है m जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए कुछ नहीं, अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12, तो देखिए कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 12 लेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 8 हमारे फैक्टर निकल चुके हैं। दो कंजिक्यूटिव फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, दो कंजिक्यूटिव फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो ये दो कंजिक्यूटिव फैक्टर हो गए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आएगा। तो ये जो यहाँ पे देखिए 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, 3 जो है वो हमारा m हो गया और ये जो 4 है वो हमारा m प्लस 1 हो गया। क्या होगा, ये जो है वो m प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा, माइनस वाला है, तो ये जो छोटा वाला होते हैं वो हमारा आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या, 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर लिखेंगे, तो 1 हो जाएगा 20 के फैक्टर, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 होगा। दो कंजिक्यूटिव मतलब कि यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। क्या आएगा, 20 जो है वो हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस 20 को जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। 4 जो है m हो गया और ये जो है वो हमारा m प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन आंसर कौन हो जाएगा, तो जो छोटा वाला है m जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 जो है वो हमारा आंसर हो चुका है। यहाँ पे क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम जो है 4 में टिक मार देंगे। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे आते हैं। क्या होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो है हमारा क्या था, पहला वाला जो था हमारा वो प्लस वाला था। तो प्लस वाला में हम हमारा क्या होता था, जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा आंसर हो जाता था। m प्लस 1 वाला जो है वो आंसर हो जाता था। यहाँ पे आपने देखा कि 4 जो है हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये जो 9 है वो हमारा मतलब कि 9 जो है वो बड़ा वाला है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या होता था, जो छोटा वाला होते हैं वो आंसर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा आसान, अगर इस टाइप का फॉर्मेट है x रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई, और ये जो है वो इन्फिनिटी टाइम जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी, ये जो है वो इन्फिनिटी टाइम है, इन्फिनिटी टाइम्स जो है वो ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो नंबर है x की जगह जो नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7 इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो 7 ही होगा। क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर है नंबर वही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई ये जो है वो इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5, चलता जा रहा है ये प्रोसेस, इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो 5 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस टाइप के फॉर्मेट अगर है, इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए पहले मैं आपको पढ़ाया प्लस वाला, फिर मैं आपको पढ़ाया माइनस वाला, यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर जो है वो मैं आपको मल्टीप्लाई वाला पढ़ाया। और ये जो मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या हो रहा है, आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लाई जो है हमारा वो इन्फिनिटी टाइम्स हो रहा है। कितना, इन्फिनिटी टाइम्स, मतलब कि ये मल्टीप्लाई जो है वो होते चला जा रहा है, तो इन्फिनिटी टाइम्स, तो जो अंदर है वो हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारा ये जो है वो इन्फिनिटी टाइम्स नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये सेम टाइप का आंसर है, रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई रूट अंडर 9 इन्फिनिटी टाइम्स हो रहा है, तो आंसर जो है वो 9 ही हो जाएगा। अगर ये जो है हमारा वो इन्फिनिटी टाइम्स नहीं हो रहा है, मतलब कि n टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे देखिए n टाइम्स जो है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है लेकिन यहाँ पे जो है ये n टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला देखिए पहले हम x लिखेंगे और x के पावर पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 फिर 2 पे पावर n। इस फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमारा हो रहा है। अब ये क्या करेंगे,
आगे का क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। बोल रहा है कि √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 क्या है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो n यानी कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो ये यहाँ पे जो है वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करने के, फॉर्मूला हमारा क्या था, तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए x, फिर x पे है 2 पे पावर n माइनस 1, फिर 2 पे पावर n। अब यहाँ पे देखिए x की जगह x क्या है भाई साहब, 7 है ना, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 2 पे पावर n, तो यहाँ पे है हमारा 3, n की जगह हम 3 रख देंगे माइनस 1, और फिर जो है वो 2 पे पावर जो है हमारा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू हमारा सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है ये जो है वो पहला प्रोसेस जा रहा है, ये जो हमारा वो दूसरा प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको आप कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है हमारा और 2 पे पावर 3 यानी कि 8। तो ये जो आंसर है वो हमारा आ चुका है, क्या है, ये जो आंसर है वो हमारा आ चुका है। हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे ना, इस फॉर्मेट पे जो भी हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। एक्स तो हमें दिया हुआ रहेगा, हमें सिर्फ क्या करना है, एन निकाल के इस जो भी फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन को हमें बैठा देना है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, 2 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि n कितना है, n जो है हमारा कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। और x आपको मालूम है ना, x यहाँ पे जो 6 है वो हमारा x हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, x पे पावर 2n माइनस 1 बाई 2n। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह हम 6 रख देंगे, 2n n की जगह 5 रख देंगे, फिर यहाँ पे भी n की जगह 5 रख देंगे। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आपको बताना है, क्या है, ये जो है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है वो आप लोगों को नीचे देना है। क्या करना है, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे को एक चीज कंफ्यूज होगा। देखिए जब हमारा प्लस वाला हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो हाईलाइट है इसके, जब हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप का हो, प्लस वाला हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, m+1 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब माइनस वाला हो क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला हो तो यहाँ पे m जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इन्फिनिटी टाइम्स हो रहा है तो x हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर ये n टाइम्स हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे जो है वो सारे क्वेश्चन को लिख देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आप लोगों को ये सारा चीज़ जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ रिवाइज करवाने का। इस टाइप का फॉर्मेट है तो हम क्या करेंगे, इसको m+1 दो हम फैक्टर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा x आना चाहिए, और जो m+1 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं 6, ये हमारा क्वेश्चन बना था तो हम क्या किए, 6 का 2 जो है वो हमने क्या किया, फैक्टर ढूंढा, तो 2 और 3 निकला। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आ भी रहता था। जो बड़ा वाला है वो हमारा आंसर हो गया, m+1 वाला आंसर हो गया। अब आगे क्या था, माइनस वाला में m जो है वो हमारा आंसर हो जाता था, और इन्फिनिटी टाइम्स में क्या होता था, जो हमारा x की जगह है वो आंसर हो जाता था। जैसे में 7 की जगह 7, 2 की जगह 2, 5 की जगह 5, और यहाँ पे 9 की जगह 9। अब यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्या है, ये n टाइम्स हो रहा है, तो ये फॉर्मूला पे हम, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आपको पार्ट 1 वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएंगे, और ये जो था हमारा वो लास्ट पार्ट था, मतलब कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन वाले ये जो वीडियो थे हमारा पार्ट 3 था। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा दीजिए। साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स खरीदना है, या कोई भी न्यू अपडेट आता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।